द ओपीबीएफ टाइटल मैच शुरू होने जा रहा है। एक तरफ है चैलेंजर इचिरो मियाटा जो कि आ रहा होता है और वो आते ही एंट्री मार देता है रिंग में और अपना हाथ उठाकर ओरा गेन कर लेता है। लड़कियां तो पागल हो जाती है मियाटा के लिए, मगर लड़कियों से ज़्यादा पागल अपना इप्पो रहता है। दूसरी तरफ रहता है ओपीबीएफ चैंपियन जो भी अपना ओरा एकदम मैक्स करते हुए आ रहा होता है और जैसे ही वो एंट्री मारता है रिंग में और अपनी टोपी फेंकता है तो भाई उसका ओरा और बहुत ज़्यादा बढ़ आता है। ताकामुरा भी तारीफ करता है उस बंदे की। दोनों फाइटर्स के रिंग में आने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही चैंपियन और मियाटा एक दूसरे को देखने लगते हैं। कोई भी अटैक नहीं कर रहा होता है, मगर तभी चैंपियन एकदम से अटैक करता है और मियाटा को जो है कॉर्नर कर देता है और भारी पड़ने लग जाता है मियाटा के ऊपर। तभी मियाटा एक काउंटर अपरकट मारता है चैंपियन को, जिसके कारण चैंपियन जो है दूर हट जाता है और मियाटा बच जाता है। और अब चैंपियन भी सीरियस हो गया है मियाटा को लेकर और अब वो अपनी पूरी पावर से फाइट करेगा। फिर मियाटा अपना गार्ड लो कर लेता है, बोले तो हिटमैन स्टाइल में चले जाता है, जिसका फायदा उठाकर अपना चैंपियन जो रहता है बहुत ज़्यादा पावरफुल पंचेस का यूज़ करते मियाटा को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, जिसके कारण मियाटा के घुटने भी लड़खड़ाने लगते हैं। मियाटा जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और कॉर्नर में होने के बाद में भी एक बहुत ज़्यादा तगड़ा काउंटर पंच मार के कॉर्नर से बाहर आ जाता है। फिर चैंपियन देखता है कि मियाटा ने अपना गार्ड फिर से चेंज कर लिया है और दोनों बंदे एक दूसरे को बहुत देर तक देखने लगते हैं। तभी चैंपियन आगे बढ़ता है मियाटा को एक क्रॉस मारने के लिए, मगर मियाटा क्रॉस काउंटर कर देता है और फेंक देता है चैंपियन को। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि पड़ा होता है चैंपियन, तो ये बंदा बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है क्योंकि ये उसका मैनेजर है इसलिए। मगर जैसे जैसे आर्नी खड़ा हो जाता है और मियाटा भी तैयार होता है उससे लड़ने के लिए, मगर जैसे इनकी फाइट चालू होने वाली होती है वैसे ही बेल लग जाती है तो दोनों बंदे अपने अपने कॉर्नर में चले जाते हैं। फिर मियाटा के डैड उससे फाइट के बारे में बात करने लग जाते हैं। मगर अगर तुमने एपिसोड 1 देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मियाटा गया था मलेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ में, ऑब्वियसली उसके फूड और कल्चर के लिए नहीं, बल्कि वो वहाँ पर गया था जोल्ट काउंटर सीखने के लिए, जिसके कारण उसके डैड का करियर बर्बाद हुआ था। फिर भी मियाटा उस जोल्ट काउंटर को सीखने गया था और अभी तक हमें जोल्ट काउंटर भी देखने को नहीं मिला है। फिर हम देखते हैं कि मियाटा और उसके डैड बात कर रहे होते हैं उसी जोल्ट काउंटर के बारे में। मियाटा के डैड पूछ रहे होते हैं कि क्या वो जोल्ट काउंटर का यूज़ करेगा और मियाटा कुछ नहीं बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है आर्मी और उसके मैनेजर की तरफ। उसका मैनेजर भी ब्लडी क्रॉस के बारे में बात कर रहा है। क्या मैंने तुम्हें बताया कि इस एपिसोड का नाम ब्लडी क्रॉस है और अभी तक हमें ब्लडी क्रॉस देखने को नहीं मिला है, तो तुम्हें जल्दी देखने को मिलने वाला है ब्लडी क्रॉस, तो तैयार हो जाओ। और फिर सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द राउंड वेयर द जोल्ट काउंटर एंड द ब्लडी क्रॉस आर गोइंग टू क्लैश। और नॉर्मल फाइट चल रही होती है मियाटा और ओपीबीएफ चैंपियन की बोले तो आर्नी ग्रेगरी। मियाटा जो है टो टू टो जा रहा होता है आर्नी ग्रेगरी के साथ और उसे बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है हमेशा की तरह। और फिर मियाटा एक और बार एक क्रॉस काउंटर करने की कोशिश करता है आर्नी के ऊपर, मगर वो जो है उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और ब्लडी क्रॉस और मियाटा का सर उड़ जाता हवा में। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका सर ही अलग हो गया था, मगर ऐसा नहीं हुआ था और मियाटा जो है गिर जाता है ज़मीन पर, डाउन हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है क्या हुआ और हमें बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ था। खुद मियाटा को भी नहीं पता चलता है कि क्या हुआ और वो कैसे डाउन हुआ, मगर फिर भी वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और फिर से फाइट करने लगता है आर्नी से। और वो फिर से टो टू टो जाता है आर्नी के साथ और जानने के लिए कि आखिर ये ब्लडी क्रॉस है क्या। मियाटा एक और बार थ्रो करता है क्रॉस काउंटर और उसका क्रॉस काउंटर बस लगने ही वाला होता है आर्नी को, जब भी आर्नी जो है कोनी मार देता है मियाटा के हाथ पर और मियाटा जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है देखकर। और हम देखते हैं कि उनके हाथ एक क्रॉस बना रहे हैं। और अगर आपको समझ नहीं आया अभी तक तो मैं बता दूं, ब्लडी क्रॉस दरअसल एक चीप ट्रिक है जो कि मियाटा के क्रॉस काउंटर को रोकती है। और जो जजेस हैं वो भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसे सिर्फ एक मिस्टेक कह सकते हैं उसके मैनेजर। इसलिए आप मियाटा की आंखों में दर्द साफ साफ देख सकते हो क्योंकि अब उसके ऊपर एक अपरकट आने वाला जिसे वो रोक नहीं सकता और वो अपरकट आता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक अपरकट रहता है। फिर आर्नी जो है धोना चालू कर देता है मियाटा को और बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है मियाटा को। वैसे बॉक्सिंग में यही करना चाहिए। और फिर मियाटा जो है गिर जाता है ज़मीन पर और बिल्कुल खूनम खून हो गया होता है उसका चेहरा, इसलिए इसे ब्लडी क्रॉस कहा जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले एपिसोड में हमें जोल्ट काउंटर के बारे में पता चलेगा। तो मियाटा जो है फिर अपने हाथ ठोकने लग जाता है ज़मीन पर क्योंकि वो हार नहीं सकता, उसे इप्पो से वादा भी पूरा करना है और खुद की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं आने वाले एपिसोड में जो है इप्पो के साथ भी ये चीटिंग होने वाली है। मैं कहूँगा 2-3 बार होने वाली है, तो आप अगले एपिसोड के लिए तैयार रहना। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, मगर भूलना मत प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आप जो है मुझे बोल सकते हो कि कौन सी वीडियो मुझे बनाना है कमेंट में। ये भाई ने भी बोला है मैं जल्दी
सेंडो और रिकार्डो मार्टिनेज की फाइट लेकर आऊँगा, मांगा चैप्टर है जो लेटेस्ट इन भाई ने बोला है, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर आपको भी कुछ चाहिए कि मैं अपलोड करूँ चैनल पर तो आप भी कमेंट कर देना। तो जब तक के लिए ठीक है, पीस आउट। सॉरी, अब से मैं कहूँगा आरिगातो जायरो।